श्रीमद कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भगवान के प्रेमी जन, रसिक जन जो माधुर्य उपासना की ओर भगवान के रूप सौंदर्य से आकर्षित होकर उनकी नित्य लीलाओं के दर्शन करना चाहते हैं, उन सब के लिए एक ही ठौर है ब्रज, श्री वृंदावन, श्री गोवर्धन, राधा कुंड, नंदगांव, बरसाना आदि। यह समस्त ब्रज क्षेत्र श्री श्यामा श्याम की नित्य लीलाओं का साक्षी है। कण कण में प्रेम समाया हुआ है और इस पर यहाँ के ब्रजवासी जन जो ऊपर से भले ही कठोर दिखाई देते हैं, लेकिन भैया जब वे समझ जाते हैं कि कोई सच्चा उनको चाहने वाला है तो ये भी उस पर कृपा करते हैं। वो ब्रजवासी जन जिस पर कृपा करें उसे फिर मिलता है देव दुर्लभ, क्योंकि ये ठाकुर के निज जन हैं। सो बिना परीक्षा लिए यह मानते नहीं। ऊपर से इनका व्यवहार बड़ा रूखा और संसारी दिखाई देगा, लेकिन भीतर प्रेम भरा रहता है, इसमें तनिक भी संदेह ना करें। सो ऐसे ही एक प्रेमी आचार्य ओरछा से श्री हरिराम व्यास जी महाराज श्री धाम जब पधारे और यहाँ से जाना न चाहें तो उनके कुल कुटुंब के लोग उन्हें लेवाने के लिए श्रीधाम वृंदावन आए। अब बहाना बनावे तो क्या बनावे, जाना नहीं चाहते हैं और कुटुंब वाले ने छोड़ना नहीं चाहते हैं। भैया प्रेमी जन, भक्त जन कई बार ऐसे सांसारिक अधार्मिक कार्य करते हुए दिखाई देते हैं कि जिनसे घृणा सी लगे और लगे कि नहीं ये तो बड़ी सामान्य बात है, इनमें कौन सी ऐसी विशेष बात हुई, कौन से ठाकुर जी को प्राप्त हुए हैं, कहीं तो अनुभव में नहीं आता। पर वे ये सब जो करते हैं वह इसलिए कि वे संसार से दूर रहना चाहते हैं, इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वे स्वयं चाहते हैं कि दूसरों को उनसे कुछ घृणा सी हो जाए जिससे उन्हें एकांत मिले, उनसे लोग कम मिलें तो उतना ही समय भगवान को दे पाएंगे। मूल भावना यही होती है। सो जो सच्चे वास्तविक संत हैं वे आज भी बहुत कम लोगों से संपर्क रखते हैं और नित्य का संपर्क तो प्रायः नहीं रखते, ना ही वे गुरु बनना चाहते हैं। वे तो यही कहते हैं कि भैया हम कहाँ से, गुरु तो एक वो ही है। हम तो ऐसे दुष्ट हैं, उन्होंने यहाँ हमारा रख रखा है, यही उनकी बड़ी कृपा है। सो जब हरिराम व्यास जी के कुटुंब वाले आए तो स्नान का बहाना बनाकर यमुना तट पर चले आए, परंतु वे लोग भी सहज पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। वे वहां भी आ गए। खूब विचार विमर्श हुआ। व्यास जी महाराज अपने निश्चय पर अड़िग बने रहे और जब राजभोग का समय हुआ तो व्यास जी पुनः अपने स्थान पर आ गए और उनको मालूम पड़ा कि साधुओं की पंक्ति हो चुकी थी। इनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि आज इन संसारियों के पीछे मैं संतों की शीत प्रसादी से वंचित रहा। तभी इनकी दृष्टि द्वार पर पड़ी, एक सफाई कर्मी पर पड़ी। वो अपनी ठोकरी में संतों की शीत प्रसादी लेकर बैठी थी। प्रसाद की महिमा को जानने वाले श्री व्यास जी तुरंत उस सफाई कर्मी के पास जाके बोले, मैया आज मैं संतों की शीत प्रसादी नहीं पा सका, यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारी टोकरी से किनका प्रसाद ले लूं। सफाई कर्मी ने पहले तो अपने को बहुत हीन विचार कर व्यास जी महाराज के हाथ पैर जोड़े। महाराज क्या कर रहे हैं, मुझसे क्या बोल रहे हैं, आप मुझसे दूर ही रहिए, आप पवित्र हो जाएंगे, आप जैसे महापुरुष को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। परंतु जब ये बार बार हाथ जोड़कर आग्रह करते रहे तो उसने कहा, आपकी जैसी इच्छा हो, जो चाहें ले लीजिए। और फिर उन्होंने अपने समस्त कुटुंबियों के देखते देखते
उस टोकरी में से एक पकौड़ी निकाली और भगवत प्रसाद और शीत प्रसाद का महात्म्य स्मरण करते हुए उसे पा लिया। यह देखकर इनके कुटुंबीजन नागमोह से कोड़ने लगे कि इन्होंने सफाई कर्मी के टोकरी में से निकाल के खा लिया, अब यह हम लोगों की पंक्ति में बैठने लायक नहीं रह गए। और बस सब के सब तुरंत वहां से वापस चले गए। भगवान के प्रसाद की कृपा की एक पकौड़ी से ही व्यास जी का संसार छूट गया। इसी प्रकार संसार की चकाचौंध से मुंह मोड़कर दो संत भगवान का स्मरण एकांत वन में रहकर करते थे। कुछ लोग वहां आने जाने लगे। थोड़े दिनों में उनकी अत्यंत प्रसिद्धि हो गई कि भैया दो संत तो जंगल में हर समय भजन करते रहते हैं। इनके तप, त्याग, वैराग्य, अनुराग से आकृष्ट होकर वहां के राजा इनके दर्शन के लिए एक बार आए और राजा के पहुंचने से पहले ही किसी ने संतों को कह दिया कि आज राजा साहब आपके दर्शनों के लिए आ रहे हैं। संतों ने विचार किया कि अब तक तो साधारण लोगों के आवागमन से ही पर्याप्त प्रसिद्धि हो गई है, भजन करना दूभर हो गया है, और यदि राजा के आगमन की बात चारों ओर फैलेगी तो और भी ज्यादा लोग आने जाने लगेंगे, फिर कैसे भजन होगा। अतः दोनों संत ने आपस में विचार विमर्श किया और लोक मान्यता से बचने के लिए जब राजा झोंपड़ी से कुछ दूर रह गया तो उसे देखकर एवं राजा को दिखाते हुए आपस में झगड़ने लगे। और झगड़ा किसी और बात का नहीं, रोटियों का था। आधी रोटी को लेकर दोनों लड़ रहे थे कि इसे मैं लूंगा, इसे मैं लूंगा। राजा ने दूर से यह देखा तो वहीं रुक गए, थोड़ी देर देखते रहे और फिर राजा ने सोचा कि जब ये आधी रोटी के लिए इतना झगड़ा कर रहे हैं तो ये भला काहे के सिद्ध और काहे के प्रसिद्ध। लोगों ने अवश्य इनकी झूठी प्रशंसा फैला रखी है, अरे ये तो भुक्कड़ गंवार मालूम पड़ते हैं। और राजा दूर से ही इन्हें देखकर लौट गया। राजा के लौटने के बाद दोनों संतों ने झगड़ा बंद कर दिया और बोले, देखो केवल आधी रोटी से ही राजा को भगा दिया। इसी प्रकार व्यास जी ने भी एक पकौड़ी से संसार को भगा दिया। सो भैया यह सब प्रेमियों की बातें हैं, भक्तों की बातें हैं, एकांत में भगवान के साथ आनंद करने वालों की बातें हैं, भगवत लीला को देखने वालों की बातें हैं, हम जैसे विषय भोगियों की नहीं, जो भगवान का नाम लेते हैं लेकिन उन्हें देखना नहीं चाहते, देखना माया को चाहते हैं। किसी के पास भी हो, हम चाहते हैं कि उसकी माया भी इधर ही आ जाए। कैसा दुर्भाग्य है। उपदेश प्रवचन देते हैं कि भगवत प्राप्ति के, भगवान में लगो, भगवान में लगो, और खुद लगे पड़े हैं कि कितनी भीड़ जुट जाए, कितने शिष्य जुट जाएं, कैसी बड़ा आश्रम बन जाए, और क्या ना कर लें। भगवत कथा कहने वाले एक से एक बड़े बोले वो संत माना जाता है उनको, और उनके जो भगवत कथा का पारिश्रमिक है, जो दक्षिणा है, उसे भैया कोई करोड़पति से कम तो दे नहीं सकता। और वे करोड़पति कैसे हैं, महाराज ने बड़े प्रेम से कथा सुनाई। प्रभु की इस लीला पर दास को कभी कभी आश्चर्य भी होता है और हंसी भी आ जाती है। यही बड़े बड़े संत तथाकथित जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, हवाई जहाज़ों में चलते हैं, लाखों करोड़ों की दक्षिणा लेते हैं, अगर इतने ही बड़े भगवत प्रेमी हैं तो किसी गरीब के यहाँ कथा क्यों नहीं कर देते। जिसके पास देने के लिए प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, जो बड़ा पंडाल नहीं लगवा सकता, जो लोगों को खिला नहीं सकता, उनकी व्यवस्था नहीं कर सकता, 100, 50, 500, 1000 रुपया जो कुछ दक्षिणा दे पावे, उसके यहाँ क्या ये कथा कर देंगे। कैसा प्रेम है। पर भैया ये कलयुग है, रीति ऐसी चल रही है कि अलग अलग श्रेणी के सब लोग हो गए हैं, पैसे वालों के अलग, गरीबों के अलग। भैया प्रेम तो हृदय से होता है। कथा कहनी हो, भगवत प्रेम हो किसी के मन में, तो वो तो यह कहे कि भैया तुझे सुननी है तो मैं सुनाता हूँ अभी। कोई मुहूर्त नहीं देखना कि 2-2, 3 साल तक डायरी देखनी है, उसमें लिखना है कि 3 साल बाद करेंगे। अरे अगर तुम डायरी बना रहे हो भाई, तो सबसे पहले तो यही समझ लो
कि इसका मतलब ही है कि तुमने काल पर विजय प्राप्त कर ली। फिर प्रवचनों में क्यों कहते हो कि अगले क्षण का पता नहीं, आज ही लगो, भगवान में लगना है तो, गुरु करना है तो आज ही करो, 3 साल बाद करने दो उसको भी नहीं। इस पर भरोसा नहीं है क्योंकि भाग ना जाए, लेकिन यह भरोसा है कि 3 साल हम जीवित रहेंगे, तब हम कथा कर देंगे इसके यहाँ। अभी से कुछ बुकिंग कर लो एडवांस। क्या कहा जाए, पर लीला उन्हीं की। सो जब आप दृष्टा हो जाएं तो फिर वही करते हैं सब, और जब उस दृश्य में घुस जाएं तो थोड़ा सा मन हृदय में खिन्नता का भाव भी आता है, किंतु अंत में तो बात वही, समय का प्रभाव, यह होना ही है, उनकी लीला है। हम क्यों इस प्रपंच में पड़े, उनके साथ रहें बस आनंद से। जितना समय एकांत में मिल जाए, लोगों से दूर रहकर, वास्तव में जो थोड़ा बहुत भी नाम लिया जा सके लेते रहें, और वे तो एक नाम में दौड़े चले आते हैं, उनकी तो बात ही क्या। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।